हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 9वीं में मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 7.1 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 5 करवाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये है, इसमें दिया हुआ, ये आकृति दे रखी है और ये रचना की है। दिया हुआ है त्रिभुज ABC, त्रिभुज A3 और ये C त्रिभुज दे रखा है। दूसरा त्रिभुज दे रखा है BDC, ये वाला त्रिभुज और ऊपर वाला ये वाला त्रिभुज, ये दे रखा है, जिनका आधार BC समान है और ये सिद्ध ये करना है कोण ABD बराबर कोण AC और D, ये लाना है। इधर वाला कोण बराबर इधर वाला कोण, ये लाना है। और रचना में A और D को मिलाया है और उपपत्ति में ये लेते हैं। इधर वाला त्रिभुज, ये दो लाइन होती है, ये वाली, इस लाइन के एक इधर वाला एक इधर त्रिभुज बन रहा है और एक लाइन के इस तरफ त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज ACD है, इधर है त्रिभुज AB और ये C, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। इन त्रिभुजों में अब लेते हैं, इसके अंदर जितना इस त्रिभुज की जितनी AB भुजा है, इस त्रिभुज की भुजा AC, ये दिया हुआ है। और दूसरी बात है, इस त्रिभुज की भुजा B और D है, उतनी की उतनी इस त्रिभुज की भुजा CD ये दिया हुआ है। और इस त्रिभुज की भुजा है वो AB है, तो इस त्रिभुज की भी भुजा AB है। ये दोनों त्रिभुज है, एक इधर वाला त्रिभुज, एक इधर वाला त्रिभुज। इसके अंदर ये उभयनिष्ठ भुजा है, AD बराबर AB उभयनिष्ठ भुजा है। और इसमें इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। देखो ये AB इसकी, और ये वापस रिपीट कर रहा हूं, ये आ गई। फिर उसके बाद में ये भुजा इसकी और इसकी ये भुजा दे रखी थी और ये उभयनिष्ठ भुजा है। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, तो ट्रिपल एस से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इसमें कोण ABD ये वाला कोण और इसमें AD के सामने ये वाला कोण है, इधर AD के सामने कोण AC और D है, वो इसके संगत भाग है, यानी कि ये दोनों कोण है वो संगत है, वो बराबर है। सीधी सीधी सागे इति सीधा। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है, ये आकृति दे रखी है जिसमें त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज AB और ये C, और इसमें जितना AB है उतना उतना AC है। और BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया कि जितना AB है उतना उतना AB आ गया। उसके बाद में से ये करना है कोण BCD, ये वाला BC और ये दिया, इस रेखाखंड और BC रेखाखंड के मध्य का कोण है वो 90 डिग्री लाना है। ऐसे तो उपपत्ति में ये वाला त्रिभुज दिया गया, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, ये दे रखा है, जो कि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में समान भुजा का सम्मुख कोण समान होता है। इसको काम में तो ऐसे लिख सकते हैं कि कोण ABC बराबर कोण ACB।
इसको इक्वेशन नंबर डाल दिया 1 और अब लेते हैं इस त्रिभुज के आपने इस त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज ए सी और डी में लेते हैं। इस त्रिभुज के अंदर दो कंडीशन देती है। इसमें पहले लिखने लगा है कि ये भी बराबर ए सी है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है दिया हुआ है। और दूसरी बात में दे रखा है बीए को डी पर इस प्रकार बढ़ाया कि जितना एडी आता है उतना एडी हो, ये दे रखा है। इनको इसका मतलब ये होता है कि इसमें देखिए ए बी बराबर ए सी है और ए बी बराबर एडी है, मतलब ए सी बराबर एडी आ गया। त्रिभुज ए सी डी में ए सी बराबर ए बी, ए सी है ए बी। ये क्यों है उसका कारण भी देख सकते हैं। ए बी बराबर ए सी और ए बी बराबर ए डी, ये दे रखा है। ये यहां दोनों दे रखा है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए, इट मींस ए सी और ए डी है वो इक्वल है। ये यहां से दिए अनुसार लिखा। अब वही पहले वाली जो प्रमेय है उसको काम में लेते हैं। उस प्रमेय का स्टेटमेंट यह है कि किसी भी त्रिभुज में समान भुजा का सम्मुख कोण समान होता है। तो AC के सामने वाला कोण है उत्तक होता है, AD के सामने वाला कोण है दिखाते हैं, ये है AC। AC का मतलब सामने वाला कोण है D और सामने AD के सामने कोण है वो C है। इट मींस लिख सकते हैं कोण ACD बराबर कोण ADC, ये कोण लिखा है। ये और ये भुजा समान आ गई, तो इसके सामने ये वाला वापस बता रहा हूं कोण ये है, इस भुजा के सामने वाला ये कोण है, ये लिखा है इसमें। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है वो समपूर्व होता है, अर्थात 180 डिग्री के बराबर है। तो त्रिभुज ले रहे हैं इसमें त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में कोण ABC प्लस कोण BCD प्लस कोण ADC बराबर 180 डिग्री। इसमें ये क्या है, एक कोण ये क्या है प्लस कोण ये क्या है प्लस कोण ये क्या है। ये त्रिभुज हो गए। इस त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोण लिखा है, तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। कोण ABC प्लस कोण को अंडरलाइन की है, इसके दो भाग हैं, एक ये वाला भाग है और एक ये वाला भाग है। इसको लिखना कोण एक तो है BCA प्लस कोण ACD प्लस कोण ADC बराबर 180 डिग्री। अब इसके अंदर समीकरण 1 और 2 के अंदर मान रख रहे हैं
कोण अपन को ये दिखाना है, कौन सी है वो दिखाना है, क्योंकि शिवखंड में इसमें लिखा है BCD बराबर 90 डिग्री, मतलब इधर वाला कोण दिखना चाहिए और इसकी जगह ये कोण इसके बराबर है। जब इस कोण के बराबर ये वाला कोण दिखा देंगे तो ये दिखेगा। इस कोण, ये कोण और ये कोण बराबर है समीकरण 2 से, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो ये CC दिखेगा, C दिखेगा तो 90 डिग्री में इंक्लूड हो जाएगा। इसका जो मान है कोण ABC, कोण ABC इसके अंदर देखो कोण ABC बराबर कोण है ACB आता है, ACB कोण ACB प्लस कोण, ये जो लिखा है वो कोण, ये वाला लिखा है सेकंड वाला, इसके अंदर कोण ये है लिखा है ABC, तो ये हो गया ABC हो गया, और दूसरे में ये दिखाना है AC या BCA, BCA है, C है यहाँ पे, तो इसकी जगह ये दोनों जो कोण ACB है और कोण ABC के बराबर दे रखा है। इसका मतलब ABC की जगह यही लिखा है ACB लिखा है और ACB को ACB कोण ACB और ACB प्लस कोण ACD को ये कोण इसको ये लिखना है और ACD प्लस ADC, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर है समीकरण 2 से, तो इसकी जगह इसको लिख सकते हैं समीकरण 2 से कोण ACD बराबर 180 एलडीटी लिखा। अब इसमें जोड़ेंगे ACB और ACB, वो ACB हो गए, ACD और ACB, दो ACB आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं वो कोण ACB प्लस वो कोण, ये तो हो गया दो ACB और दो हो गए ACB, वो हो गए ACB बराबर 180 डिग्री। अब ये वो कॉमन आ गए, कोण ACB प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री, और इन दो कोणों को ये चित्र से ACB ये वाला ACB इधर है और ACB है वो इस साइड में, इस दो कोणों का योग है वो आकृति से लिख सकते हैं, वो कोण BCD बराबर 180 डिग्री और कोण BCD बराबर 180 बटे 2 बराबर 90 डिग्री। यही कोण दिखाना BCD बराबर 90 डिग्री। प्रश्न संख्या 7 में ये दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ABC, ये आकृति बनाई है AB और C, और जिसमें कोण A पर है वो समकोण दे रखा है 90 डिग्री है, और इसके साथ में जितना AB है उतना का उतना AC है, ये ऐसा दे रखा है। सिर्फ ये करना है कोण B और कोण C का मान ज्ञात करना है, और इसमें ये जो चीज दे रखी थी इसको काम मिल गया यहाँ पे। त्रिभुज ABC में जितना AB है उतना AC है, तो किसी भी त्रिभुज में समान भुजा का सम्मुख कोण समान होता है, तो AB और AC बराबर है, तो AB के सामने ये C कोण बनाता है, AC के सामने ये
बी कोण बन रहा है। इसमें बी और सी को लिखा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है। जो आगे का जो काम ले रहे हैं उसे ये है कि त्रिभुज एबीसी में, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है और इसको यहाँ पे काम में लेते हैं। तो ये लिखा त्रिभुज एबीसी में, इसमें लिखा है कोण एबीसी प्लस कोण एसीबी प्लस कोण बीएसी बराबर 180 डिग्री। ये क्या लिखा है? क्योंकि ये जो त्रिभुज बन रहा है दिख रहा है जो एबीसी, इसके अंदर तीनों कोणों पे दिख रखा है। ये बी वाला कोण है और ये सी वाला कोण है और इसमें ये ए वाला कोण है। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। अब इसमें ये समीकरण 1 से जो मान रख रहे हैं, या तो आप एसीबी की जगह एबीसी रख दो या एबीसी की जगह एसीबी रख दो। तो इस कोण को तो एज इट इज लिखा और एसीबी की जगह ये लिख दिया कोण ए बी सी, कोण ए बी और ए सी। इस एबीसी की एसीबी की जगह ये एसीबी है, इसकी जगह एबीसी लिखा है। ये समीकरण 1 से मान रखने का, ये लिख सकते हैं मान रखने का, ये मान रखा है इसमें। ये लिख रहा है इसकी जगह ये बराबर है तो इसका मान रखा है प्लस कोण बीएसी, ये जो बीएसी है वो यहाँ पर दे रखा है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री लिख दिया बराबर 180 डिग्री। फिर इन दोनों की एक जैसे कोण है तो इसके जुड़ जाएंगे ये दो कोण एबीसी आ गया बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ये लेफ्ट से राइट में गया तो माइनस का हो गया। 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया और इसमें इसको एज इट इज लिखा कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर 90 डिवाइड बाई 2, 90 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। कोण ए बी सी बराबर 45 डिग्री आ गया। ये भी 45 डिग्री आ गया और ये भी 45 डिग्री आ गया। अब इसमें समीकरण 1 में मान ए से मान रखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी बराबर 45 डिग्री। ये क्या लिखा? क्योंकि ए का एबीसी और एसीबी है वो इसके बराबर है तो ए का मान 45 आ गया तो दोनों का मान 45 है, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर है, जितना ए बी है उतना बीसी है उतना सी है। और फिर ये करना है कि इसका प्रति के कोण है वो 60 डिग्री होता है। तो ये आकृति बना दी जिसके अंदर ए बी बी सी ए सी तीनों भुजाएं बराबर, तो समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं और इसकी तीनों भुजाएं बराबर है तो इसका प्रत्येक कोण भी समान होगा। इस समान कोण को x मान लिया है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। चूंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोण संपूर्ण होते हैं अर्थात 180 डिग्री में आगे ए से लिखा और प्रत्येक कोण को समान होते हैं तो समान कोण को x माना है तो इसकी जगह मान रख दिया x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एप्लाई लगा सकते हैं यहाँ पे
ये हो गया x प्लस x 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इज इक्वल्स टू में लिखेंगे तो 180 डिवाइडेड बाय 3 which is equal to 60 डिग्री। अब इसका जो मान आ गया तीनों का, ये जो x है वो कोण ए के बराबर है, कोण बी के बराबर है, कोण सी के बराबर है, ये प्रति कोण 60 डिग्री है, ये 30 है।